दोस्तों, आप सबको मेरा स्नेह नमन। जीवन धारा के धारावाहिक नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। अभी हम पीछे के एपिसोड में बात कर रहे थे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो पहला था एकोहम बहुश्यामी सूत्र से हमने लिया था इच्छा, डिजायर, विश। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जीवन का, पंच महाभूत, द फंडामेंटल 5 एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें जो सबसे पहला तत्व है आकाश, द स्पेस, ईथर, अंतरिक्ष, बहुत सारे नाम हैं। आकाश में सबका निवास, ये एक थीम है। आकाश में सबका निवास। आकाश तत्व के साथ संधि निर्माण, कनेक्टिविटी विद ईथर और स्पेस। मित्रों, हम साथ साथ यात्रा कर रहे हैं स्वस्थ और आनंद के खोज में। आकाश का अर्थ है खालीपन, रिक्तता। दोस्तों, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बिना खालीपन के, बिना आकाश के ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी एग्जिस्ट करने के लिए आकाश होने ही चाहिए। जितने भी शेष बचे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वह आकाश के बिना हो ही नहीं सकता। चाहे वह गैस हो, चाहे अग्नि या जल या सॉलिड, सबको होने के लिए आकाश अनिवार्य है, खालीपन अनिवार्य है। ब्रह्मांड के सारे भौतिक पदार्थ, अरबों अरबों आकाश गंगाएं, असंख्य तारे, ग्रह, हमारा सौरमंडल, सब के सब आकाश के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और यही नियम हम सब पर भी लागू होता है। बिना आकाश के हम भी नहीं हो सकते। ज़रा सोचिए, हम कहाँ रहते हैं, घर में या आकाश में? दोस्तों, जिसे हम घर कहते हैं वह 4 दीवारी से आकाश को घेरना मात्र है। हम दीवारों में नहीं रहते हैं, हम आकाश में होते हैं, खालीपन में होते हैं। लेकिन जब कोई सुंदर भवन का निर्माण करता है, सुसज्जित घर को करता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि वह रहता कहाँ है, खालीपन में, रिक्तता में, जिसे किसी भी तरह से सजाया नहीं जा सकता। आकाश तो निर्लेप है, निरपेक्ष है। कोई भी गति हम करते हैं वह आकाश में ही कर सकते हैं। आकाश ब्रह्मांड का सबसे प्रमुख तत्व है और आकाश की कोई सीमा नहीं, यह अनंत और असीम है। दोस्तों, यही आकाश हमारे भीतर भी मौजूद है। 100% हम आकाश हैं। कहा जाता है हम सब में 70% जल है, 30% बाकी सब। लेकिन मैं पूछता हूँ, यह 70% जल है कहाँ? आकाश न होगा तो 70% जल कैसे होगा? जैसे यह ग्लास है, यह पहले 100% खाली है, रिक्त है, अर्थात आकाश है। फिर इसी खालीपन में जल भरा जा सकता है ना? तो हम सब 100% आकाश हैं। जो हम सब श्वास लेते हैं वह रिक्त स्थानों से ही गुजरेगी। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होगा अगर ब्लड वेसल में खालीपन न हो? ऑक्सीडाइजेशन कैसे होगा? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन शरीर के हर लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, वह आकाश से ही संभव है। हम सब जो भोजन लेते हैं और उसका पाचन, फिर अवशोषण और फिर उत्सर्जन सब खालीपन में ही होती है, आकाश में ही होता है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वह बिना आकाश के नहीं हो सकता। तो इससे हम देख पाते हैं कि हम सब 100% आकाश से बने हैं। हम सबका होना आकाश है,
100% हम सब रिक्त हैं, खाली हैं, आकाश से निर्मित हैं। अब हमारे भीतर के आकाश और बाहर के आकाश में कहाँ सीमा है? क्या कोई भी प्राणी बाहर भीतर के आकाश में अलगाव कर सकता है? क्या यह आकाश खंडित है या अखंड है? नहीं किया जा सकता। यह जो असीम अखंड आकाश बाहर दिख रहा है वही हम सबके भीतर भी है। तो हमारा होना कितना विशाल है, हम कितने विराट हुए। लेकिन आश्चर्य है कि मनुष्य न जाने कहाँ से विभाजन कर लिए, जो सर्वथा असत्य और भ्रम है। सत्य तो यह है कि हमारी कोई सीमा ही नहीं बनती। यह झूठ है। आप सब कोशिश करें, अभी देखने की कोशिश करें। यह जो बाहर आकाश है और जो भीतर है, यह एक है या दो है? कहाँ सीमा है, कहाँ बाउंड्री है? आपने किसको अपना होना मान लिया है? आपने पिछले एपिसोड में देखा, गीता कहती है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सबका निर्माण हुआ है। सबका अर्थात हमारा भी। तो यह जो आकाश है, इसकी क्या स्थिति है पूरे ब्रह्मांड में? और हम सब में यह जो अभी साबित हुआ कि 100% आकाश से हम सब निर्मित हैं, या उसका वॉल्यूम है, यह एक है या दो? अक्सर सोचने देखने की जो दृष्टि होती है वह सदा असत्य होता है। आदमी इस तरह से कभी सोचता ही नहीं, कभी इस सत्य को देखता नहीं। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह घर है, यहाँ क्या हुआ है? यह जो अखंड आकाश है, इसे सब तरफ से घेर दिया गया है। इसमें दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं। तो बाहर भीतर के आकाश एक है या दो है? यह घट है, मटका, इसके अंदर का आकाश एक है या दो है? अभी आप इसे फोड़ दें, तोड़ दें, तो इसमें अंतर हुआ? आकाश में कोई भी अंतर 0.001% नहीं। लेकिन घर के अंदर जो आकाश है या मटके के अंदर, उसे वह भ्रम हो सकता है कि वह सीमित है, क्षुद्र है, लेकिन यह सर्वथा असत्य है। ठीक इसी तरह हम सब में भ्रम हो गया है और गलत असत्य अवधारणा हो गया, जबकि सत्य तो यह है कि हम असीम और अनंत हैं। यह कोई कपोल कल्पना नहीं, यह तो परम सत्य है मित्रों। सीमित मान लेना कल्पना है, भ्रम है। क्या हमें इस सत्य का, इस यथार्थ का रियलाइजेशन हो रहा है? यह कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। इस यथार्थ को देखें, हमारा होना कितना विराट है। हमारी कहीं कोई सीमा नहीं है। हम सब इस विराट आकाश से परिपूर्ण हैं, ओतप्रोत हैं। आकाश सर्वव्यापी सत्ता है। कभी खुले आकाश में जाएं और इस सत्य को देखने की कोशिश करें। इस विराट आकाश से आपका कहाँ अलगाव है? क्या कोई सीमा है? अगर पता चले तो हमें अवश्य सूचित करें। HBL हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस को ज़रूर मैसेज करना। आप सब बताना ज़रूर कि ये रहा आकाश और ये रहा मेरी सीमा। अगर आपको ऐसा लगे तो एक कदम आगे पीछे मूव कर जाना। फिर वह सीमा कहाँ गया जो आपने बनाया था? उसका तो कोई मूल्य ही नहीं रहा, वह तो बिल्कुल असत्य हो गया। सत्य तो यह है कि हमारी कहीं कोई सीमा है ही नहीं, और इस सत्य की तरफ हम कभी देखते ही नहीं। आकाश से एकत्व करके, संधि करके इस सत्य को रियलाइज होने दे। आज से अपने आप को आकाश से एक करके देखें। मेरा होना क्षुद्र नहीं, परंतु यह विराट असीम आकाश है। हमारा होना सर्वव्यापी है, न कहीं प्रारंभ और न कहीं अंत। और यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, अपितु सत्य है। भ्रम तो अपने आप को सीमित और क्षुद्र मानना है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति बहुत भ्रम
और अज्ञानता में जीते चले जाता है। एक सबसे बड़ा भ्रम अभी आप सबको पता चल गया होगा, तो आज से अभी से इस सत्य को रियलाइज कर लें और यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसे कोई प्रयोगशाला में साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक यथार्थ अवलोकन है, परोक्षानुभूति है, सत्यान्वेषण है।